वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात। ये अशरा मजालिस मुहर्रमुल हराम का पहला अशरा और 1442 हिजरी की ये मजालिस हैं जो हमारे इन ईस्ट लंदन के इमाम बारगाहों ने बर्पा की, जिसमें इमामिया मिशन ईस्ट लंदन, सकीना ट्रस्ट और मुस्लिम काउंसिल ऑफ एसेक्स ने मिल के इस अशरा मजालिस को बर्पा किया। पेंडेमिक के हालात हैं, वबा का दौर है और ज़्यादातर शायद मोमिनीन ऑनलाइन ही सुन पाएंगे इस साल मजालिस, और हम इन मजालिस को बर्पा कर रहे हैं ताकि हम अपनी अक़ीदत व मवद्दत का, महब्बत का इज़हार कर सकें जनाब सैयदुश्शुहदा के साथ। और ये अज़ादारी जारी रही है, जारी रहेगी और ना कभी रुकी है ना कभी रुकेगी। जब दरबार यजीद में ना रुक सकी तो आज इस अज़ादारी को कौन रोक सकता है। जिसने इस पे पाबंदी लगाई थी वो ना रोक सका तो यह अज़ादारी रुकने वाली नहीं है। यह अज़ादारी हमेशा बढ़ेगी, और जब सद्दाम जैसे अफराद इस अज़ादारी को ना रोक सके, बगदाद के ऐवानों में ना रुक सकी, यजीद के दरबार में ना रुक सकी, तो आज कैसे रुक सकती है। चाहे वबा हो, चाहे कुछ हो, हालात ख़राब होंगे, लेकिन इन हालात जो ख़राब भी हैं तब भी घर घर में मजलिस बर्पा हो रही है और हर घर में आज मजलिस मौजूद है। बल्कि मैं समझता हूँ कि जनाब ज़ैनब कुबरा की दुआ पूरी हो गई कि घर घर में मेरे भाई की मजलिस होगी, और आज घर घर में भाई इमाम जनाब ज़ैनब कुबरा के भाई की मजलिस मौजूद है। और अज़ादारी की मुखालफत करने वालों को हम बताते चलें कि जो भी अज़ादारी की मुखालफत करते हैं, याद रखें कि अज़ादारी की मुखालफत करने वाला हवाओं में फट के बिखर जाता है। यह अज़ादारी रुकती नहीं है। आज दुनिया गवाह है कि जितने भी लोगों ने अज़ादारी की मुखालफत की वो ख़त्म हो गए, अज़ादारी बाकी है, क्योंकि ये अज़ादारी जनाब सैयदुश्शुहदा से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है कि हुसैन आपका नाम बुलंद रहेगा, जो भी अल्लाह की खातिर क़ुरबानी देता है। तो मैंने जो मौजू लिया अशरे का, आपने आज से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं इस अशरे को दुआ के मौजू पे पेश करना चाहता हूँ। और दुआ एक ऐसा मौजू है कि जिसमें बहुत वुसअत है। मैं इंशाअल्लाह ताला जिस कदर हो सकेगा कोशिश करूँगा कि इस महवर ही के गिर्द मेरा मौजू घूमता रहे। और बहुत से इन इमाम बारगाहों के जो ज़िम्मेदारान हैं, मोमिनीन हैं, बहुत से मौज़ूआत उन्होंने भी दरख्वास्त किए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन मौज़ूआत को भी अपने मौजू के ज़िम्न में जिस कदर हो सकेगा पेश करूँगा। और मैं बहरहाल आपको दाद तहसीन पेश करता हूँ कि इन हालात में भी आप लोग मजालिस बर्पा कर रहे हैं, और परवरदिगार आप लोगों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए कि इन हालात में भी मोमिनीन जो शिरकत कर रहे हैं और जो इन मजालिस को बर्पा कर रहे हैं,
ये सिवाय तौफीक इलाही के दुआए जनाब सैयदा के और कुछ नहीं। कि बहरहाल मशहूर मारूफ लंदन ही के शायर का शेर भी है मरहूम आशूर काज़मी का, कि उन्होंने फरमाया था जब पहली मर्तबा लंदन में अलम को नस्ब किया गया था, तो मरहूम ने शेर की शक्ल में कहा था कि ज़हरा तेरी दुआ है, ज़ैनब तेरा करम है, लंदन की सरज़मी पे अब्बास का आलम है। तो ये आज अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादारी जारी व सारी है। दुआ का एक ऐसा मौजू है जिसको मैं पेश करूँ इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुआ के लिए कहा है कि दुआ मांगो मुझसे। अगर सुनना चाहेंगे इस मौजू को पेश करूँ तो खुदावंद मुताल ने दुआ के लिए कहा, लेकिन बड़े बड़े उलमा ने, मुतकल्लिमीन और फ़लासफ़ा ने एक बहस की है कि दुआ मांगना, मतलब इंसान मांगता उससे है जिसे ज़रूरत मालूम ना हो। इंसान जिससे मांग रहा होता उसे कहते भाई मुझे ये नहीं चाहिए जो आपने दिया, ये दे दीजिए क्योंकि मेरी ज़रूरत ये है। अल्लाह से बेहतर इंसान की ज़रूरत को कौन समझ सकता है? पता नहीं बात पहुँच रही है नहीं पहुँच रही। देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहतर हमारी ज़रूरत को कौन जानता है? तो मांगता इंसान उससे है जिसे ज़रूरत मालूम ना हो, या इंसान जिसे मशवरा देना चाहता हो, कभी मेरे लिए ये बेहतर है, और मशवरा भी गुस्साखी है, ज़रूरत बताना जहालत है। दोनों अल्लाह पे मुमकिन नहीं है, ना उसे ज़रूरत बताई जा सकती है ना उसे मशवरा दिया जा सकता है। तो अब फिर मांगना समझ में नहीं आता कि इंसान खुदा से क्यों मांग रहा है। तो ये इंसान नहीं मांग रहा बल्कि खालिक खुद कह रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। मैं देखें, किसी को ज़रूरत मालूम ना हो या कोई जानता ना हो हिकमत क्या है, इसके लिए बेहतर क्या है, ये तो अल्लाह पे नामुमकिन है कि उसे ना मालूम हो। इंसान की अपने से ज़्यादा उसकी बेहतरी अल्लाह जानता है। तो अब आइए ज़रा कि वो उसने खुद कह दिया। फिर एक इसके अंदर पहलू नहा है कि इंसान जब मांग रहा होता है तो कई मर्तबा जो उसके लिए मुज़िर होता है वो चीज़ मांग रहा होता है। जैसे बच्चा कह देता है, आग देख रहा होता है तो वालिदैन से कह देता है मुझे आग दे दीजिए, बच्चा आग मांगने लगता है, वालिदैन कहते हैं नहीं इसको आग नहीं देनी। कोई भी शय इंसान बाज़ औक़ात अपनी नादानी में मांग लेता है खुदा से, लेकिन खुदावंद मुताल जानता है क्या अता करना है क्या अता नहीं करना है। तो अब ये खुद अता करना उसके हाथ में है, लेकिन उसने कह दिया। देखा जाए तो उलमा ने, फ़लासफ़ा ने बड़ी बड़ी बहसें की हैं कि फ़लसफ़ा दुआ है क्या, ये अल्लाह ने क्यों कहा उदऊनी। तो उसने कहा कि देखो, ना तुम अपनी मसलहत जानते हो मैं जानता हूँ, ना तुम अपनी बेहतरी जानते हो मैं जानता हूँ, ना तुम जानते हो कि मैं क्या कुछ अता कर सकता हूँ, क्या तुम्हारे जो है वो पहुँच से बाहर है, क्योंकि उसकी तो हर चीज़ कुदरत के अंदर है। उसके बावजूद भी वो इतना अरहमुर राहिमीन है कि खुद से कह रहा है मांगो तो सही मैं अता करना जानता हूँ। उदऊनी अस्तजिब लकुम। तो अब यहाँ पे मांगने का फ़लसफ़ा बड़ा अजीब व गरीब है। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कह दिया मांगो और मैं अता करूँगा। तो परवरदिगारा क्या मांगे? अब इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अद्दुआ मुख्खुल इबादा। मुख कहा जाता है मग़ज़ को, दिमाग को। तो इमाम फरमाते हैं अद्दुआ मुख्खुल इबादा, इबादतों के मग़ज़ का नाम दुआ है। इस बात को पता नहीं पहुंचा पाया हूँ या नहीं। देखिए, आप अखरोट लेते हैं या बादाम लेते हैं या पिस्ते वगैरह, ये सब जितने भी, उनके ऊपर सब पे छिलका होता है, और जब उस छिलके को उतार दें तो वो जो अंदर से आपको ड्राई फ्रूट मिलता है उसे कहा जाता है, उस ड्राई फ्रूट का या उस खुश्क मेवे का मग़ज़। पता नहीं बात पहुंची है नहीं। उन ड्राई फ्रूट के अंदर, उन खुश्क मेवों में वो जो छिलका उतारने के बाद खाने वाली शय होती है उसे कहा जाता है मग़ज़। अब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआओं के मग़ज़ का नाम, पता नहीं अमाल अब ये अद्दुआ मुख्खुल इबादा यानी तमाम इबादतों के मग़ज़ का नाम दुआ है। यानी इबादतें सब की सब अगर उसको छिलका उतारने के बाद देखोगे अंदर दुआ निकलेगी, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, कोई भी शय हो, तमाम इबादत के मग़ज़ का नाम दुआ है। तो अज़ीज़ान किराम, अब ये दुआ बड़ा अजीब गरीब मौजू है। अल्लाह ने खुद दावत दे दी मांगो मैं अता करूँगा। कई मरतबा मसलहत नहीं होती,
अच्छा, बच्चे के लिए कोई मसलहत नहीं है तो हम उसे मसलहत बना नहीं सकते। मिसाल के तौर पे आग बच्चे के लिए मसलहत नहीं है, मैं बच्चे को जब आग दूं तो मसलहत बना के नहीं दे सकता, वो उसके लिए फिर भी नुकसानदेह रहेगी, मुज़िर रहेगी। लेकिन जब हम अल्लाह से मांगते हैं, अगर वो अता करे तो वो मसलहत बना के अता करता है। वो इतना करीम है कि वो अशिया को मसलहत बना के अता करता है। मैं सिर्फ एक इशारा करूंगा कि बाज़ औक़ात कहा जाता है भाई इनके वसीले से मांग लो तो मिल जाएगा, है या नहीं है कि वसीले से मांग लो। तो अब हमारे बहुत बड़े उस्ताद थे, अखलाक के इंतकाल हो गया क़ौम मुक़द्दस में, उनसे एक वाक़या पेश कर रहा हूँ। तो फरमाते हैं कि एक नौजवान अक्सर जो है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम पे जाता, अल्लाहुम्मा सल्ली अला वअज्जिल फ़रजहु, इमाम के हरम पे जाता और अक्सर जो है दुआ मांगता, मौला मैं फ़लाँ ख़ानदान में शादी करना चाहता हूँ, उस लड़की से मेरी शादी हो जाए। जवानों की जो हर एक की आपको पता है ना, बूढ़ा आदमी कुछ दुआ मांगता है, वो औलाद के लिए, बच्चा जो है वो करियर के लिए, जवान जो है वो शादी के जैसे होती है, हर एक इंसान की ज़रूरियात मुख्तलिफ। तब जवान हमेशा कहता परवरदिगारा मेरी दुआ हो, ये कबूल हो जाए, मेरी जगह शादी हो जाए। इमाम के हरम में जाने लगा, हर रोज़ मशहद चला जाता, टिकट लेता, बहुत ज़्यादा, मौला मेरी यहाँ शादी हो जाए। बहरहाल एक दिन एक बाहर निकला तो देखा बुजुर्ग आलिम दीन आ रहे हैं। कहा मैंने इमाम रज़ा के हरम में इतनी दुआएं मांगी हैं, मेरी वहाँ शादी ही नहीं हो रही। तो कहीं वो बुजुर्ग आलिम दीन थे, उन्होंने कहा तुमने देखा है मौला के वहाँ कदमों में आगे एक छोटी सी कब्र है, बाहर निकलने के बाद दूसरे सहन में, दूसरे एक हॉल में। कहा हाँ शेख बहाई की, कह लेंगे हाँ शेख बहाई की। कहा वहाँ जाके मांगो तो शायद वहाँ से मिल जाए। शेख बहाई बहुत, हमारे शेख बहाउद्दीन आमिली बहुत बड़े लुबनान के आलिम दीन थे, ईरान आ गए थे और हरम सारा उन्होंने डिज़ाइन किया था। अब मैं थोड़ी सी तफसील दे दूँ उनकी, अगर सुनना चाहें। शेख बहाई एक आम आलिम नहीं है, तमाम उलूम में माहिर थे। कशकोल बहाई मशहूर, उनकी किताब अल कशकोल बहुत मशहूर है, बड़े बड़े उलमा, और उसमें बेइंतहा मतालिब है, बहुत सी किताबें उनकी, और उनकी आमाल की किताब मिफ्ताहुल फलाह के नाम से मशहूर है, बहुत किताबें उनकी, और बहुत काबिल आलिम, इल्म जफ़र वगैरह के माहिर थे। हरम इमाम रज़ा उन्होंने डिज़ाइन किया। बादशाह ने उस ज़माने में कहा कि भाई हरम डिज़ाइन कर दें, आप नक्शा अच्छा बना लेते हैं। आर्किटेक्ट भी थे, फ़क़ीह भी थे, उसूली भी थे, मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, अदीब भी थे, तमाम उलूम में माहिर थे। शेख बहाउद्दीन आमिली बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। अब ये हौज़े वाले समझ सकते हैं। तो उनके लिए मिलता कि भाई वो गए, कहेंगे मैं जा रहा हूँ, ये हरम डिज़ाइन कर रहे थे। कहा भाई ये सदर दरवाज़ा ये है, ये मेन गेट होगा, यहाँ पे ये तावीज़ लिखा जाएगा, ये आयात लिखी जाएंगी, और जब मैं आऊँगा तो मुकम्मल करना। बहुत बीमार हो गए, बहुत कुछ हुआ, बहुत तफसील, बहुत लंबा वाक़या, क्योंकि अशरा मैं मुख्तसर रखना चाहता हूँ मजालिस से, क्योंकि ऑनलाइन सुनना आसान नहीं होता। बहुत आमाल कर रहे थे, अचानक एक दिन ख्वाब में देखा, कहा कि भाई ये जो तुम दरवाजे पे लिख रहे हो मैं इससे राज़ी नहीं हूँ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं राज़ी नहीं हूँ इस बात से। अगले दिन आए, कहा भाई ये सब निकाल दो, सब कुछ, बस ये आयत लिखना। कहा क्या मामला था? पहले आपने कहा लिखो, अब कह रहे ना लिखो। कहा मैंने गौर से सुनिएगा इस बात को, मेरी सबको, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। मरहूम फरमाते शेख बहाई, कहा मैं एक ऐसा तावीज़ में, इल्म जफ़र के बहुत बड़े उलूम में गरीबा के माहिर थे, तावीज़ वगैरह सब कुछ कर लेते थे। तो कहा मैं एक ऐसा तावीज़ लिख रहा था कि जो भी हरम के दरवाजे पे आए, अगर गुनहगार हो तो अंदर ना आ सके, चला जाए, कोई गुनहगार अंदर ही ना आ सके। ऐसा तावीज़ लगा रहा था कि उसका दिल मचलने लगता, चला जाता। मैंने ऐसा तावीज़ लिखा था, लेकिन इमाम ने मुझे ख्वाब में आके बताया कि मैं राजी नहीं हूं, अगर गुनहगार मेरे दर पे नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। कि अगर गुनहगार मेरे दर पे नहीं आएंगे तो और कहां जाके मांगेंगे? क्या खबरदार कोई ऐसा काम ना करना कि यहां से गुनहगार वैसे बाहर से वापस चला जाए, मेरे हरम में आने दो, जो जैसा है हो, जब मेरे पास आ गया तो मेरा है, जब वो गुनहगार भी हो तो आ जाए। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। अच्छा जाने गिरामी, अब यहाँ पे शेख बहाई का मैं जो पेश कर रहा हूँ कि बहुत बुजुर्ग आलिम दीन, बहुत, तो अब वहाँ पे किसी आलिम दीन ने कह दिया उस नौजवान से, जहन में वाक़या है ना जो मैं पेश कर रहा था, कि हम तवस्सुल से मांगते हैं, वसीले से मांगते हैं। तो कहा शेख बहाई का वास्ता दे दो। तो कहीं गया, कहा कि भाई मुझे बड़े बड़े उलमा ने आपका बहुत मकाम बताया है कि आप बहुत पहुँचे हुए थे, मेरी फ़लाँ जगह शादी नहीं हो रही है, मेरा बस रिश्ता हो जाए किसी भी तरह से। वहाँ कभी आप सिफारिश कर दें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहीं, मेरी वाक़या रिश्ता हो गया, बहुत खुश कि मेरा रिश्ता हो गया। अचानक एक दिन आया, लड़ाई शुरू हुई, ये हुआ वो हुआ, और ख़त्म हो गया रिश्ता। और कुछ ऐसे मसाइल हुए कि वो अखलाकन में पेश नहीं करना चाहता, कि वो
तलाक हो गई। आया बहुत गुस्से के अंदर शेख भाई की कब्र पे, कहा अगर देना नहीं आता तो उन्हीं से सीख लो जिनके पास बैठे हो। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। कहा मैं इतने महीनों से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के आ रहा था जरिए मुक़द्दस पे, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों दुआ कबूल नहीं हो रही। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, अता करने वाली हस्ती को मालूम है क्या अता करना है, क्या अता नहीं करना। तो अल्लाह बाज़ औक़ात हम लोग बहुत ज़्यादा मौलाना कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें, कोई ऐसी दुआ बता दें, कोई ऐसी आयत बता दें, कोई तस्बीह बता दें कि जैसे भी हो दुआ कबूल हो जाए। भाई जब आप बहुत ज़्यादा दुआ मांग रहे हैं, हम आमाल बता देते हैं, लेकिन मसलहत को अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए इंसान जो है वो बस कोशिश करता रहे और वो दुआएं जो कबूल नहीं होती उनसे भी परेशान ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन दुआओं का भी एक ख़ास नतीजा रखता है, एक ख़ास सवाब रखता है जो इंसान नहीं समझ सकता। आज दो पहलू और पेश करूँगा इससे पहले कि मैं आज की मजलिस को तमाम करूँ, अगर सुनना चाहेंगे तो दो पहलू और पेश करना चाहता हूँ आज की इस मजलिस के हवाले से। तो एक है कि इंसान जो है बाज़ औक़ात समझ नहीं पाता मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, और ये इंसान और इमाम ज़ाहिरन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वअज्जिल फ़रजहुम की हदीस से आप फरमाते हैं कि अगर इंसान अपनी वो दुआएं देखे जो कबूल नहीं हो रही, उनका सवाब देख ले रोज़े क़यामत कि मरने के बाद पूछे रहे ये तो सारे मैंने अमाल किए ही नहीं थे, फरिश्तों से कहेगा भाई गलत तो नहीं तुमने दे दिया नामा अमाल, ये मेरा नहीं है, मेरी तो नेकियां इतनी थी नहीं, ये इतना सवाब का, ये उन दुआओं का सवाब है जो कबूल नहीं हुई थी। वो दुआएं जो कबूल नहीं हुई उनका इतना सवाब है। तो इमाम फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत बहुत से लोग अपनी दुआओं के सवाब को, दुआएं जो कबूल नहीं हुई उनके सवाब को देखने के बाद एक मरतबा कहेंगे परवरदिगारा तू कोई दुआ कबूल ना करता, कोई दुआ कबूल ना करता, वो हमारे लिए बेहतर होता ताकि हमें इतना अजर सवाब मिल जाता। परवरदिगारा तूने वो जो दुआएं कबूल नहीं होती उनमें इतना अजर सवाब रखा है कि इतना अजर सवाब है वो जो दुआएं कबूल नहीं होती। हम परेशान हो जाते हैं दुआ कबूल नहीं हो रही, कई मरतबा उसकी मुख्तलिफ मसलहतें होती हैं। मैं आज जो पेश कर रहा था एक पहलू ये मुकम्मल कर दूँ आज ताकि फिर मुझे आइंदा आसान हो जाएगा। तो कई वजूहात होती हैं कि दुआ कबूल नहीं हो रही होती, चंद मैं आज पेश करूंगा, चंद मैं फिर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आने वाली मजालिस में पेश करूंगा। एक वजह वो कहते हैं कि अगर इंसान, एक हदीस नबवी है और ये मकारिमुल अखलाक मरहूम तबरसी की 700 साल पुरानी किताब है, रसूल इस्लाम की सीरत के ऊपर है मकारिमुल अखलाक। तो उसमें फरमाते हैं कि हबीब खुदा की हदीस है कि आप फरमाते हैं कि अगर इंसान एक लुक़मा हराम का खा ले, एक लुक़मा, पूरा खाना नहीं, सिर्फ एक लुक़मा हराम का खा ले तो 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती, 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती। इसीलिए इतनी ज़्यादा ताकीद की गई है कि जब खाने लगो तो पाकीज़गी का ख्याल करके कि अगर खुदा ना करे एक भी नजिस चीज़ चली जाए खाने में तो इंसान की। अब यहाँ उलमा ने जो बहस की है वो ये है कि हदीस तो नबवी यानी रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती। बहस उलमा ने यह की है कि किस सूरत में दुआ कबूल नहीं होती। इस सूरत में जब मुझे मालूम नहीं था, या उस सूरत में कि जब मालूम था। भाई जब मालूम था, मुझे मालूम है हराम में मैंने खा लिया, अब दुआ कबूल नहीं होगी, या नहीं उस सूरत में भी कबूल नहीं होती जब नहीं मालूम था। उलमा कहते जब मालूम हो तो गुनाह भी है और असर भी है। अगर पता था कि हराम है तो गुनाह भी है और असर भी है, लेकिन अगर मालूम नहीं था तो गुनाह नहीं है, असर है। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची, फिर भी असर है, और असर ये है हराम का कि इंसान की दुआ मुस्तजाब नहीं होती, क्योंकि इंसान जब नजिस चीज़ खा ले या हराम चीज़ खा ले तो वो फरिश्ते जो दुआ को अल्लाह के पास लेके जाते हैं वो इतने पाक हैं कि जब तक इंसान के वो 40 दिन में शय ज़ायल ना हो जाए तब तक दुआ लेने आते ही नहीं हैं। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। वो जो दुआ लेने के लिए फरिश्ते आते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं आप लोगों को बोर तो नहीं कर रहा हूँ। ताज़ाने गिरामी ये तमाम की तमाम चीज़ें, तो पहली मसलहत कि इंसान अगर हराम खा ले, इसलिए हमारे उलमा कहते हैं कि जहाँ से इंसान गोश्त ख़रीदे, जहाँ से इंसान अशिया ख़रीदे, घर में पका, इसलिए बाहर ज़्यादा हमारे यहाँ ताकीद की गई कि ज़्यादा बाहर खाने मत खाओ, होटलों रेस्टोरेंट्स पे इधर उधर। बहुत से लोगों को होटलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, उनको बुरा लगेगा बहुत माज़रत के साथ, नहीं खाएं, ये नहीं कह रहा हराम है, खाना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है,
लेकिन क्यों ताकीद की गई है? कहते हैं कई मर्तबा पकाने वाला नजिस पाक का ख्याल नहीं करता। जब आपकी वालिदा घर में पकाएंगी या अहलिया घर में पकाएंगी या कोई बहन घर में पकाएंगी या कोई बेटी घर में पकाएंगी, तो क्योंकि मोमिना है हाथ पाक करने का, खाने के पाक रखने का जरूर ख्याल रखेंगी। इसलिए ग़ज़ा का पाक होना पहला बाब है दुआ की इस्तिजाबत का। कबूलियत दुआ के पहले बाब का नाम है हलाल ग़ज़ा। हलाल जब लुक़मा खाएंगे तो खुदा ज़रूर दुआ कबूल करेगा। तो पहली है शय जो दुआ के कबूल के बायस बनती है वो है हलाल रिज़्क़। दूसरा, अगर सुनना चाहें, ये एक पहलू है, मैं इंशाअल्लाह वक्त में कोशिश करूँगा तमाम करूँ, कि दूसरा जो इसी बात से कि भाई क्या क्यों दुआ कबूल नहीं होती, तो बड़े बड़े बुज़ुर्ग उलमा ने लिखा है कि सिला रहम जो छोड़ दे उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जो खूनी रिश्तेदारों से क़त्अ ताल्लुक़ कर ले उसकी दुआ कबूल नहीं होती। अब खूनी रिश्तेदारों में कौन कौन आ जाते हैं, मैं जल्दी गिनवा देता हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं मौलाना कई मरतबा मैं तो खुद ही खुतबे में नहीं आता, नमाजी में आता हूँ। अरे क्यों? कहा कि खुतबे में आएंगे तो कान में बात पड़ जाएगी, फिर अमल करना पड़ेगा। तो इसलिए हम आते ही नहीं, खुतबे में सिर्फ नमाज़ पढ़ लेते हैं कि भाई जुम्मा पढ़ो, इंसान को खुतबा कौन सुने उसके अंदर फिर बेवजह उन पर अमल भी करना पड़ेगा। तो जाने कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोमिन वो है कि जो चाहता है, कुरान की आयत है कि यत्तबिऊना, यानी जो अहसन कौल को, अच्छे कौल को सुने और उस पर अमल करें। मोमिन वो होता है कि जो अच्छी बात को सुन के उस पर अमल करना चाहे। तो अब यहाँ एक मसलहत ये है कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती है उसमें, कि जो खूनी रिश्तेदारों से क़त्अ ताल्लुक़ कर ले। खूनी रिश्तेदारों में कौन कौन आ जाता है? सगे बहन भाई, माँ बाप के सगे बहन भाई यानी मामू, खाला, फुफ्फी, चचा, ये सब खूनी रिश्तेदारों में हैं। और इनके बच्चे, अब ये खूनी रिश्तेदारों में हैं, कहते हैं कि वो इतने ज़्यादा हो गई, ये सब खूनी रिश्तेदार हैं कि इनसे क़त्अ ताल्लुक़ ना करें। हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि अगर तुमने ख़ानदान वालों से क़त्अ ताल्लुक़ कर रखा है तो हमारे आमाल में ना आना, तुम्हारी वजह से हमारी भी इबादत कबूल नहीं होंगी। वो कहते हैं कि यहाँ तक है कि अगर 10 से जमी इंसान, दुआ कबूल होने की भी मैं इंशाल्लाह पेश करूँगा कि कैसे दुआ कबूल होती है, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत बड़ा भी मोमिनों का मजमा हो तब भी दुआ कबूल नहीं होती अगर उसमें क़त्अ रहम वाले बैठे हुए हों। इसलिए हमारे साथ कहते थे कि भाई आप बेशक ना आए हमारे आमाल में भी, ताकि हमारी तो कम से कम आमाल कबूल हो जाए। तो आपकी वजह से हमारी भी दुआएं कबूल नहीं होंगी, हमारे आमाल भी कबूल नहीं होंगे। अब आप कहेंगे भाई अरे सबको गिनवा दिया, माँ बाप को नहीं गिनवाया। मैंने जानबूझ के माँ बाप का नाम नहीं लिया था, मैंने कहा चचा, फुफ्फी, खाला, मामू, सगे बहन भाई और उनके बच्चे, और चचा और जो चचा वगैरह हैं उनके बच्चे। वालिदैन को अलग से, वो खूनी रिश्तेदारों में नहीं, वो ज़वील हुकूक के अंदर सरे फहरिस्त हैं कि कहते हैं सबसे ज़्यादा हमारी गर्दनों पे हक है अल्लाह, रसूल और इमाम के बाद तो हमारे माँ बाप का सबसे ज़्यादा हक अल्लाह, क्योंकि अलबत्ता अल्लाह, रसूल और इमाम के बाद, क्योंकि अगर इमाम से उनकी बात टकरा जाए तो अल्लाह ने कुरान करीम में कहा फला तुतीहुमा, तो माँ बाप की इताअत ना करना। लेकिन कहीं नहीं आया कि नबी की इताअत ना करना, इमाम की इताअत ना करना। हर हालत में अल्लाह की, नबी की और इमाम की इताअत करनी है। कहीं नहीं इंसान कह सकता भाई यहाँ पे मैं माज़अल्लाह इमाम की इताअत से खारिज हूँ। किसी भी जगह इंसान खारिज नहीं है। आप जब भी कुछ भी कर रहे हैं तो हर जगह पे इमाम की इताअत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ऐसा हो सकता है कि माँ बाप की इताअत ना हो, जहाँ पे भी अल्लाह, रसूल और इमाम के हुक्म से टकरा जाए तो वहाँ उनकी इताअत नहीं की जाएगी। पता नहीं बात पहुँची या नहीं पहुँची। मिसाल के तौर पे माँ बाप कहते हैं नमाज ना पढ़ो, ये नहीं छोड़ सकते नमाज, चाहे वालिदैन कह दें, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से टकरा रही है बात, नबी के हुक्म से या इमाम के हुक्म से टकराए तो फिर माँ बाप की इताअत वाजिब नहीं है। इताअत वाजिब नहीं है लेकिन गुस्ताखी फिर भी नहीं कर सकते, गुस्ताखी फिर भी नहीं कर सकते। तो अब माँ बाप ज़वील हुकूक के अंदर आ जाते हैं, तो जिनसे इंसान अगर क़त्अ ताल्लुक़ कर ले तो दुआ कबूल नहीं होती। मैं जल्द से एक रिवायत सुना दूँ अगर सुनना चाहें। मौजू मेरा यही रहेगा, मैंने ले लिया, तो अब ये मजाले जो हैं आप 10 दिन बर्दाश्त कीजिएगा। तो बराए खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद, आवाज़ बुलंद सलवात वाजिल फरजहुम। एक रिवायत पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने माँ बाप के मुताल्लिक़ कहा। शेख अब्बास क़ुमी ने इसको मनाज़िलुल आखिरा, उनकी किताब है, वहाँ दर्ज फरमाया
फरमाते हैं कि सहाबा आए, कहा या रसूलल्लाह आपके एक जवान सहाबी, जवान कुछ ने कहा जो अंडर 30 हो उसे जवान कहा जाता है, कुछ ने कहा नहीं अंडर 40 को भी जवान ही कहते हैं। बहरहाल क्योंकि जवान 40 के बाद फिर इंसान पुख्ता हो जाता है, तो बहरहाल मैं उससे बहस नहीं कर रहा, कोई ये बहस ना करे मैं अभी जवान हूँ, आपने कैसे कह दी 40 से पहले, ये क्या, ये 40 के बाद वाला जवान नहीं, जवान सभी हैं इंशाल्लाह, जब तक कि अल्लाह ने तो असहाब कहफ को भी कहा फिचिया इन्नहुम फिचिया, वो जवान थे जबकि बूढ़े थे, सबने लिखा बूढ़े थे। अगर इंसान के अंदर ईमान है तो बूढ़ा भी जवान है। हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर 80-90 बरस के हैं लेकिन फिर भी जवान हैं, और अगर कोई जवान हो और बेईमान हो फिर भी बूढ़ा है, तो इसलिए ईमान शर्त है। तो अब बहरहाल कहा जवान साहबी लेकिन बज़ाहिर जवान थे, यानी 30 के आसपास। क्या या रसूलल्लाह वो इंतकाल कर रहे हैं या उनकी रूह नहीं निकल रही, रिवायत बड़ी सख्त है, का वो जानकनी की हालत में है, यानी सकरात मौत का, अरबी में कहते हैं सकरात मौत, लेकिन रूह नहीं निकल रही। तो हबीब खुदा तशरीफ़ लाए, खुद उसकी बालीन पे घर आए, कभी चलो मेरे साथ चलो चलते हैं, घर गए, इजाज़त ली घर में अंदर आ सकते, हाँ या रसूलल्लाह आप तशरीफ़ लाइए। देखा तो उस जवान के साथ एक बूढ़ी खातून खड़ी, पैगंबर बैठे और उस जवान से कहने लगे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। जवान ने कोशिश की, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा नहीं गया। कौन? हबीब खुदा खुद उसके बिस्तर मर्ग पे आए और वहां पे आने के बाद कहते कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। दोबारा पैगंबर ने दोहराया, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा नहीं जा रहा। तीसरी बार आपने फरमाया कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कोशिश कर रहा था लेकिन पूरा बदन उसका जैसे बहुत कमज़ोर, नहीं, उससे बोला नहीं जा रहा। तो पैगंबर ने फ़ौरन सवाल किया, कहा क्या इसकी माँ जिंदा है? ये सबको सबक दे रहे हैं। कहा क्या इसकी माँ जिंदा है? उस खातून ने, बूढ़ी खातून ने कहा हाँ मैं इसकी माँ हूँ। कहा क्या आप नाराज़ हैं इससे? कहा हाँ मैं नाराज़ हूँ। कहा 5 साल हो गए मेरी इसकी बोलचाल बंद है, ना ये मुझे सलाम करता है ना मैं इससे मिलने आती हूँ, अभी मुझे पता चला मर रहा है तो मैं आ गई। 5 साल से माँ बेटे की बोलचाल बंद थी। तो जनाबे रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इसी पे तमाम करूंगा, बाकी इंशाअल्लाह कल। फरमाया कि क्योंकि आप माँ से कह रहे हैं रसूल खुदा, और कौन मौजूद है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाने के लिए? खुद रसूल खुदा। का क्योंकि आप राज़ी नहीं हैं, इसकी रूह निकलने में तकलीफ़ हो रही है, इसकी रूह नहीं निकल रही, आप इसे माफ़ कर दें। तो माँ ने कहा कि मुझसे क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया है मैंने इसे माफ़ किया। जैसे ही कहा ना मैंने माफ़ किया, तो अब फ़ौरन रसूल खुदा ने उस जवान का रुख किया, कहा अब कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उस जवान ने अदा किया ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने फ़ौरन कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे कहा ना तो पैगंबर इस्लाम ने कहा क्या देख रहे हो? कहा या रसूलल्लाह दूर देख रहा हूं कि एक स्याह मखलूक है जो मुझे देख रही। तो आपने फरमाया कि दुआ पढ़ो, मैं तुम्हें दुआ पढ़ाता हूं। अल्लाह अकबर, देखिए ना रहमत लिल आलमीन है। कहा तुम दुआ पढ़ो, मैं तुम्हें दुआ पढ़ाता हूं। कहा या रसूलल्लाह क्या दुआ पढ़ूं? कहो या मन यक़बलुल यसीर व याफ़ू अनिल कसीर। अल्लाह अकबर, ए बरखुरदार बेटा कहो या मन याफ़ू अनिल कसीर या मन यक़बलुल यसीर। ओ अल्लाह तू तो छोटे छोटे अमाल कबूल कर लेता और बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता है। इग़फ़िरली ज़ंबल, परवरदिगारा मेरे बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर दे। उस जवान ने दुआ पढ़ी। अब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा पूछा, कहा क्या देख रहे हो? कहा या रसूलल्लाह अब देख रहा हूँ वो जो स्याह मखलूक है वो दूर चली गई, एक नूरानी मखलूक करीब आ गई। पैगंबर ने कहा उस दुआ को दोबारा दोहराओ। उसने दोबारा वही या मैं यक़बलुल यसीर, उस पूरी दुआ को दोबारा पढ़ा। जैसे दुआ पढ़ी
पैगंबर ने कहा अब बताओ क्या देख रहे हो? कहा या रसूलल्लाह वो स्याह मखलूक चली गई, नूरानी मखलूक है। कहा वो स्याह मखलूक शैतान था, और ये जो सफ़ेद मखलूक तुम्हारे पास आया है ये फरिश्ता है। वो जो मैंने तुम्हें अमाल बताए वो शैतान दूर था, क्योंकि मैं करीब आ गया था, लेकिन वो फिर भी जान नहीं रहा था, उसने तुम्हें जकड़ रखा था। लेकिन माँ राजी हुई, पैगंबर ने दुआ पढ़ाई। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। इतना असर होता है माँ बाप को राजी करने का, अगर माँ बाप राजी हो। अब हबीब खुदा की हदीस है, फरमाते हैं 3 लोगों की आखिरी हालत में जान बड़ी मुसीबतों से निकलती है। पहला वो जिसे माँ बाप माफ ना करें, जिसके माँ बाप राजी हो उसकी रूह आराम से निकल जाती है, जिसके माँ बाप माफ ना करें उसकी रूह नहीं निकलती। नंबर 2 वो हाकिम, वो बादशाह या वो हाकिम जो रियाया पे जुल्म करे। अल्लाह कहता है, फरिश्ते आते हैं ना, कहते हैं कि तू रियाया पे जुल्म करता रहा, आज हमारी बारी है, उन सारे के सारे अल्लाह के मजलूम बंदों का हम बदला लेंगे। तो रूह का तीसरा वो जो यतीमों का हक खा ले, जो यतीमों का हक गस्ब कर लेता है, उसकी भी रूह आसानी से नहीं निकलती। तो अब ये सख्त तरीन मराहिल थे जो मैंने पेश करती हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, इंसान की रूह के आसानी से निकलने के लिए पहला कदम ये है कि अपने माँ बाप को राज़ी करो। दुआ की कबूलियत के लिए पहला कदम ये है कि इंसान माँ बाप को राज़ी करे। अगर माँ बाप राज़ी हों तो दुआएं कबूल ही कबूल हैं। यहाँ तक कि एक हदीस है, मैंने इसको इंशाल्लाह कल मुकम्मल करूँगा। बस अब मैं इतना ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि बहरहाल अय्याम अज़ा हैं, मसाइब के दिन हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मसाइब के अंदर मैं कोई कमी वाक़ हो मेरी तरफ से। तो इंशाल्लाह मौजू को मैं मुकम्मल करूँगा, ये बल्कि जारी रखूँगा अशरा पूरा इस मौजू पे कि ये दुआ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी अहम है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जिस कदर हो सके अपने दिलों को दुआओं से, अहले बैत की दुआओं से मुनव्वर करें, अहले बैत के नाम से मुनव्वर करें। और यहाँ तक रिवायत के अल्फाज हैं, आप पढ़ते हैं ना दुआए कुमैल पढ़ते हैं, उसमें आप जुमला पढ़ते हैं कि परवरदिगारा मेरी वो दुआएं जो हिजाब में हैं उनको हिजाब से निकाल दे। तो चौथे इमाम से पूछा, मौला ये दुआ हिजाब में क्यों रहती है? हिजाब में तो खातून होती है। कहा नहीं, दुआ भी तब तक हिजाब में रहती है जब तक आले मोहम्मद पे सलवात ना पढ़ी जाए। जब सलवात पढ़ दी जाती है तो दुआ हिजाब से निकल आती है, आसमान पे चली जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। मैं इंशाअल्लाह ताला जारी रखूँगा कल। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम इन अय्याम में हैं कि आज जनाबे सैयदुश्शुहदा का ये जो सफ़र 28 रजब को शुरू हुआ था, पूरी दुनिया में रस्म है कि चांद रात, मुहर्रम की चांद रात पे सफ़र इमाम हुसैन के मसाइब पढ़े जाते हैं। दुनिया में रस्म है। आप जानते हैं ना, सफ़र आसान नहीं। आज साइंस कितनी तरक्की कर गई है, कितनी टेक्नोलॉजी है, हवाई जहाज़ हैं, ट्रेनें हैं, गाड़ियां हैं, फिर भी इंसान जब सफ़र में जाने लगता है तो उसे स्ट्रेस होती है कि अरे मेरा सफ़र है। और उस ज़माने में जब ऊँटों पे सफ़र था, और अगर कोई ऐसे सफ़र में जा रहा हो कि जानता हो मुझे वापस नहीं आना, मुझे इस सफ़र से वापस नहीं आना, तो सोचिए क्या बीत रही होगी। मैं पूरा जो वाक़या है वो नहीं पढ़ूँगा, आपके जहनों में है कि 22 रजब को यजीद ने अपने बाप के मरने पे, 22 रजब को बाप मरा उसका, उसने ख़त लिखा इमाम हुसैन को बैअत का। बस ख़त आया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, और आपने ख़त मौला को डायरेक्ट नहीं आया, उसने अपने गवर्नर को भेजा। वलीद और मरवान आपके जहनों में होंगे। तो उन दोनों मलऊनों ने मौला को बुलाया दरबार में, गवर्नर हाउस में बुलाया मदीने में। जब बुलाया तो मौला हुसैन के पास उस वक्त जनाब ज़ैनब कुबरा मौजूद थी घर में। बीबी जनाब ज़ैनब हर रोज़ मौला हुसैन से मिलने आया करती थी, हर रोज़। तो जैसे ही वो दर पे आया कि आपको हाकिम ने बुलाया है, वाली मदीना ने बुलाया है, तो मौला जनाब ज़ैनब के साथ तशरीफ़ फरमा थे। तो कहा कि भाई ठीक है चलता हूँ, मुझे हाकिम ने बुलाया। तो जनाब ज़ैनब तड़पने लगी, कहा नहीं भैया इनसे मत मिलिए,
ये हमसे कभी मुखलिस नहीं रहे, ये आपको कहीं बुला के धोखा ना दें, ये आपको कहीं जहर ना दे दें। मौला हसन, हमारे भाई हसन को भी जहर दे दिया था, कई मरतबा जहर दिया, आखिरी मरतबा में शहादत हुई, लेकिन जहर कई मरतबा दिया था। तो मौला हुसैन ने कहा नहीं बहन, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरी शहादत की जगह करबला है, मदीने में नहीं। आप मुतमईन रहिए, यहाँ मेरी शहादत नहीं। अब इतनी मोहब्बत थी कि फिर भी आवाज़ दी। जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा अब्बास, अली अकबर, ओनो मोहम्मद, कासिम, अब्दुल्ला, सबको, भतीजों को अपने और अपने बेटों को, सबको आवाज़ दी। कहा कि मेरा भाई गवर्नर के पास जा रहा है, उसने बुलाया है, आप सब साथ जाएं। आपके जहनों में है कि जनाब सैयद शुहदा जब आए तो उन्होंने कहा कि भाई ये आपके साथ कोई अंदर नहीं आ सकता, दरवाज़े पे रोक दें। तो जनाब अब्बास ने मौला हुसैन को देखा, यानी आपका जो हुक्म हम ताबे हैं, अगर आप कहें तो हम रुक जाएं, नहीं तो हम साथ आ जाएंगे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं अब्बास, आप दरवाज़े पे रुक जाएं, लेकिन अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो तो आप अंदर आ जाइएगा। अब जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम दरवाज़े पे खड़े हैं, उन्होंने फ़ौरन दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और वलीद जो है उसने वो ज़ाहिरन वज़ू कर रहा था और मरवान ने कहा कि बड़ी बुरी ख़बर आई है शाम से, खलीफा का इंतकाल हो गया और नए खलीफा यजीद इब्न मुआविया हैं और उसने आपसे बैअत मांगी है। यानी उसने अपने अंदाज से कहा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई अगर ये अच्छी चीज़ है बैअत मांगना, तो तुम मुझसे तन्हाई में बैअत क्यों मांग रहे हो? कल मदीने में मस्जिद नबवी में सारे मजमे के सामने मुझसे बैअत मांगना, मैं वहाँ जवाब दूंगा। ये तन्हाई में छुप के दरवाजे बंद करके बैअत क्यों मांग रहे हो? कहा नहीं हुसैन, यहाँ खामोशी से बैत कर लीजिए, आपके लिए भी मसला होगा बैत का, हम जानते हैं आप बैत नहीं करना चाहते, यहाँ खामोशी से बैत। मौला ने कहा नहीं, मैं यहाँ जवाब भी नहीं दूंगा, ना बैत करूँगा ना ही जवाब दूंगा। जवाब मैं मजमे में दूंगा, तुम मजमे में मुझसे सवाल करो, सारे लोगों के सामने कहो कि बैत करो, मैं वहाँ जवाब दूंगा। इतने में उसने हाथ का इशारा किया कि मौला की, यानी मैं मौला कह रहा हूँ, मरवान और वलीद में आपस में इशारा किनाए में बात हुई और इसी तरह से आज तक वज़ू में बाकी है उनके। उन्होंने कहा, ऐसे इशारा किया कि गर्दन उतार दो, हुसैन अभी तन्हा हैं, अकेले हैं, हमारे सारे फ़ौजी यहाँ मौजूद हैं, हुसैन की यहीं गर्दन उतार दो। ये बैत नहीं करेंगे, इनके ना बाप ने बैत की ना भाई ने, ये मानेंगे नहीं, ये गर्दन उतार दो। बस ये जुमला कहना था कि अली का खून थे जनाब सैयद शुहदा। बुलंद आवाज़ से कहा, यब्न ज़रक़ा अंता तक़्तुलनी अम हुवा, उसको माँ के नाम से बुलाया। कहा कि नीली आंखों वाली के बेटे, क्या तू मेरा कत्ल करेगा या ये मेरा कत्ल करेगा? बस ऊंची आवाज़ से बात की कि तुम मुझे धमका रहे हो, ये मेरे नाना का शहर है। बस जैसे ऊंची आवाज़ से बात करना थी, जनाब अब्बास को आवाज़ महसूस हुई कि जनाब सैयद शुहदा ऊंची आवाज़ से बात कर रहे हैं, तो आपने दरवाज़ा खोलना चाहा, देखा दरवाज़ा अंदर से बंद है। गवर्नर हाउस के आप जानते हैं दरवाजे बड़े बड़े, उस ज़माने में बड़े बड़े दरवाजे थे, दरवाज़ा बंद था। जनाब अब्बास ने तलवार को खींचा और अपने कांधे से पूरी ज़ोर से ताकत से आपने दरवाजे को धकेला। दूसरी दफ़ा जो आपने दरवाजे को अपना कांधा मारा, दरवाज़ा गिर गया। जनाब अब्बास ने बाकायदा लात मारी, दरवाज़ा गिराते हुए फ़ौरन तेज़ी से अंदर आए, तलवारें खींची और जनाब सैयद शुहदा से कहा, मौला हुक्म क्या है आपका, इनमें से किसकी गर्दन उतारनी है? तो जनाब सैयद शुहदा ने कांधे पे हाथ रखा, कहा कि भैया अब्बास मेरे भाई, ये नाना का शहर मदीना है, हम यहाँ खून नहीं बहाना चाहते, तलवारें वापस रख लीजिए। रिवायत के अल्फाज हैं, 18 जवानाने बनी हाशिम मौला के साथ थे। दरबार में बस आवाज़ बुलंद हुई जनाब सैयद शुहदा की, सब ने तलवारें खींच ली। कहा कि मौला हम आपके हुक्म से इन सब के सर कलम कर देंगे। तो जनाब सैयद शुहदा ने कहा, नहीं अब्बास, तलवारें न्याम में रख लो, नाना का शहर मदीना है।
लेकिन मैं एक जुमला कहूँगा, मौला आज रजब के महीने में 60 हिजरी में आपने मदीने में सिर्फ आवाज़ बुलंद की थी, 18 जवानान ने बनी हाशिम ने तलवारें खींच ली और कहा कि मौला आप बताइए किसके सर को कलम करना है। लेकिन असर आशूर है, 61 हिजरी है, मैदान करबला है, हुसैन तन्हा खड़े हैं और चीख चीख के कह रहे हैं या अब्बास या अली अकबर या कासिम या हबीब, बार बार बुलंद आवाज से कहते हैं ए मेरे जवानों, मैंने तुम सबको घोड़ों पे सवार कराया था, आज मुझे कोई घोड़े पे सवार कराने वाला नहीं है। जनाब सैयदुल शुहदा बड़ी मजलूमियत के आलम में, एक मर्तबा जनाब सैयदुल शुहदा उस मजलूमियत के आलम में घर आए, वापस आए, बस में मैंने तमाम कर दिया, 2 से 4 मिनट की, 5 मिनट की जहमत दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि जनाब सैयदुल शुहदा आए और कहा अब्बास मैं फहरिस्त तैयार कर रहा हूं कि हमारे साथ कौन कौन सफ़र में करबला जाएगा। फहरिस्त तैयार करना शुरू की मौला हुसैन ने, नाम लिखे, कहा अब्बास इन सबको बता दो कि इनमें से कौन कौन हमारे साथ जाएगा। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने सबको बताना शुरू किया, कहा आपका नाम फहरिस्त में है, आपका नाम है, आपका नाम है, आपका नाम। बीबियों को भी बताना शुरू किया, कहा बीबी आपका नाम है। फिर एक मर्तबा कहा का बीबी इन सबको बता दीजिए किन किन बीबियों के नाम थे, एक बच्ची का नाम नहीं था। मरहूम शेख फजल अली कज़वीनी ने अपने इमाम हुसैन व असहाबों के अंदर लिखा है कि इमाम हुसैन की एक बेटी का नाम शुहदा की फहरिस्त में नहीं था। एक मर्तबा जनाबे सैयदुल शुहदा से बच्ची ने कहा बाबा अब मैं हाशा बीमार नहीं हूं, मैं रास्ते में आपको तंग नहीं करूंगी, मुझे भी ले चलिए। इंसान की अगर कई बच्चे हो और एक बच्चा बीमार हो ना, तो जो बच्चा बीमार होता है उससे ज्यादा मोहब्बत हो जाती है, और अगर वो बेटी हो और मां की शबी हो तो इंसान को और ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। कहा नहीं बेटी आप मेरे साथ नहीं आ सकती, आप यहां पे रुक जाइए। मौला हुसैन ने सबको नाम बता दिए। एक मर्तबा अम्मारियाँ तैयार हैं, सबको ले जाना है, कल मैं इंशाल्लाह मसाइब मुकम्मल करूँगा। तो सैयदुल शुहदा ने सबको बुलाया, कहा सब के सब मेरे साथ चलेंगे। तो एक मर्तबा बीबी ने एक जुमला कहा, जनाब फ़ातिमा सुग़रा ने, बाज़ लोगों ने एतराज़ किया है कि नहीं थी, लेकिन जब से मैंने मरहूम फ़ज़ल अली क़ज़वीनी की पूरी तहक़ीक़ पढ़ी है मैं वहाँ से पेश कर रहा हूँ। तो एक जुमला अजीब व गरीब मरहूम ने लिखा है, वो कहते हैं कि एक मर्तबा जनाब फ़ातिमा सुग़रा ने कहा बाबा जान आप मुझे ले जा नहीं रहे, कोई बात नहीं, मैं आपसे शिकवा नहीं करूंगी, लेकिन 2 बातों की तमन्ना है, जब आप अपने अली अकबर की शादी कीजिएगा तो मुझे बुला लीजिएगा, और अगर हो सके तो अली असगर को मेरे पास छोड़ जाइए, मेरा दिल बहल जाया करेगा, मैं अपने भाई को खिलाया करूंगी, मैं अपने भाई के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूं। अब सब उलमा ने ये जुमला आपने मिंबरों से हजारों मर्तबा सुना होगा, लेकिन आखिरी मर्तबा मुझसे भी सुन लीजिए इस मुहर्रम के लिए। परवरदिगार आपको लंबी जिंदगी दे, आप मजालिस करते रहे। कि एक मर्तबा जनाब रबाब आगे बढ़ी का अली असगर आ जाओ, जनाब अली असगर नहीं आए। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा अली असगर आ जाओ, सब हस्तियों ने कहा, लेकिन जनाब अली असगर नहीं आ रहे। अब अचानक जनाब सैयदुल शुहदा आगे बढ़े, जनाब अली असगर के कान में कुछ कहा, फौरन जनाब अली असगर आ गए। अब मुझे नहीं मालूम क्या कहा, लेकिन मेरा दिल कहता है मौला ने कहा होगा अली असगर अगर आप मदीने में रह गए तो हुरमला का तीर कौन खाएगा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा कोरोना वायरस का ख़ात्मा फरमा, साहिबुज़ ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। इस इमाम बारगाह में और दीगर इमाम बारगाहों में परवरदिगारा अपनी बरकत रहमत नेमत नाजिल फरमाता रह। परवरदिगारा हमारी सज़ादारी को दोबारा उसी तरह से जो इसकी गहमा गहमी थी, जो इसके रौनक थी, परवरदिगारा ये हमारी अज़ादारियों की रौनकों को पलटा दे। हमारे गुनाहान कबीरा सगीरा माफ़ फरमा, हम सब की आक़िबत बखैर फरमा।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।